तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले एक्सट्रैक्ट से चलते हैं। सो हु इज द पोएट? वी शुड नो स्टीफन स्पेंडर है इसका पोएट। हु आर दीज चिल्ड्रन? स्लम चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन, ऑर्फनेज का स्ट्रीट, ऑब्वियसली दे आर स्लम चिल्ड्रन। ठीक है ना। हाउ आर द चिल्ड्रन? सीधा पहले एलिमिनेट करते हैं। एनर्जेटिक एंड एक्टिव नहीं है। ठीक है। डिस्ट्रेस्ड एंड हैप्पी, ये कैसे आ गया? ये भी नहीं है। नाउ यू माइट गेट कंफ्यूज बिटवीन डिसअपॉइंटेड एंड सैड एंड डिप्रेस्ड एंड मिजरेबल। तो ये ध्यान में रखना कि ये ऑप्शन भी सही ही लग रहा है, बट ये हम टिक नहीं करेंगे। हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, डिप्रेस्ड एंड मिजरेबल, बिकॉज ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये एक कह सकते हो एक एक्सट्रीम वर्जन है डिसअपॉइंटेड एंड सैड का। सो हमने देखा था हाउ इवन द टॉल गर्ल वाज डिप्रेस्ड एंड सारे बच्चे दे आर वेरी इन अ मिजरेबल स्टेट। तो ये ऑप्शन एक ज्यादा एक्सट्रीम स्टेट को दिखाता है डिसअपॉइंटेड एंड सैड के व्यू पॉइंट से। ठीक है। तो ये आंसर होगा इसका। देन फार फार हम देख रहे हैं कि एक वर्ड को दो बार रिपीट किया गया है, तो ये रेपिटेशन हो जाएगा। ओके। बट वेन यू सी फार फार फ्रॉम, ठीक है, अब यहाँ पे फ्रॉम आ गया है तो तुम फिर से रेपिटेशन टिक करके नहीं आओगे। ठीक है। यहाँ पे तुम देखोगे कि ये देखो एफ है, एफ है, एफ है, तीनों वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं एफ से। दैट मीन्स कि दिस इज एलिट्रेशन। Okay. Then what are they away from? They are away from towns and cities, hills and mountains, oceans and breeze, nature and vigor. Vigor का मीनिंग है एनर्जी। ठीक है। अब तुमने फर्स्ट इसमें देखा था तुम्हारा जो स्टैंजा है कि दे आर फार फ्रॉम फ्रॉम गस्टी वेज, इसका मीनिंग था दे आर डिवॉइड ऑफ एनर्जी, दे आर फार फ्रॉम नेचर, दे आर फार फ्रॉम बीइंग एनर्जेटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा नेचर एंड विगर। ऑफ कोर्स दे आर अवे फ्रॉम ऑल दी नेचर एंड ये, बट इसमें एनर्जी इंपॉर्टेंट है बिकॉज गस्टी वेव्स उसी का एक मेटाफर था। ठीक है। गस्टी वेव्स का मीनिंग ही एनर्जी था। नाउ अगेन पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन गस्टी वेव्स, तुम सीधा ये टिक करके आ जाओगे और तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। मेटाफर तो है ही, गस्टी वेव्स इज अ मेटाफर फॉर योर एनर्जी। बट यहाँ पे सारे ऑप्शंस चेक करो एक एक करके। सिमिली नहीं हो सकता। ठीक है। इमेजरी, मे बी इमेजरी हो सकता है। एलिट्रेशन तो बिल्कुल नहीं है। हाइपरबोलिक क्या होता है? इट्स बेसिकली जब तुम एक स्टेटमेंट को बहुत एग्जैजरेटेड वे में बोलते हो, जैसे कि हम बोल देंगे कि अरे यार ये जो हमारे क्लास का टॉपर है ये तो मतलब आइंस्टाइन का ही बच्चा है। ठीक है, या आइंस्टाइन की फैमिली का है। तो ये बहुत एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है। ठीक है। तो ये भी नहीं है ऑप्शन में। इमेजरी इज ऑल्सो एक वो, बिकॉज हमने गस्टी वेव्स को इमेजिन किया है नेचर के वे में भी। ठीक है। एंड मेटाफर फॉर एनर्जी ऑल्सो, तो इसका आंसर बोथ ए एंड सी होने वाला है। ठीक है। देन आता है तुम्हारा गस्टी वेव्स मोस्ट लाइकली इंडिकेट, तो ड्रजरी एंड डलनेस नहीं, एनिमेशन ये क्या होता है, सर्वाइवल एंड स्ट्रगल बिल्कुल नहीं। अगेन तुम्हारा आंसर हो जाएगा वर्व एंड ब्राइटनेस के लिए। ठीक है। नाउ दीज चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर्ड टू रूटलेस वीड्स, बिकॉज इसका ये एनसीईआरटी में भी सेम क्वेश्चन था एंड इसका आंसर वाज इनसिक्योर। अब तुम वर्थलेस में कंफ्यूज हो सकते हो बिकॉज ऑफ कोर्स रूटलेस वीड से इसलिए कंपेयर किया है बिकॉज दे आर नॉट केयर्ड फॉर, दे आर अनवांटेड। ठीक है। बट आंसर इज गोइंग टू बी इनसिक्योर बिकॉज ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ था। तो जहां भी ये ऑप्शन मिले तुमको इसी को टिक करके आना है। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड पैलर मीन? इसका मीनिंग था अनहेल्दी पेल अपीयरेंस। ठीक है। The tall girl's head is weighed down because she is ashamed at her plight. Yes. Depressed भी थी? Yes. She was ill and exhausted? Yes. Burdened by difficulties? Yes. अब ये कैसा क्वेश्चन है? सब कुछ ही करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं दिया है? बिकॉज ये मैंने ट्रिक क्वेश्चन बनाया था इन एनसीईआरटी। अगेन देयर इज द सेम क्वेश्चन जिसका आंसर इज गोइंग टू बी इल एंड एग्जॉस्टेड। ठीक है। ये सबसे तुम्हारा अप्रोप्रिएट आंसर होने वाला है बिकॉज दिस इज गिवन एज अ क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी। ओके। तो ये ऑप्शन टिक करके आ रहा है। इल बिकॉज ऑफ द डिजीजेस इन द स्लम, एग्जॉस्टेड बिकॉज वो बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी है अपनी पॉवर्टी स्ट्रिकन लाइफ से, वेर एज ऑल दीज आर सेकेंडरी। ठीक है। दीज आर द आफ्टर इफेक्ट्स। देन व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन वेट डाउन? एलिट्रेशन बिल्कुल नहीं है। सिमली या एज और लाइक तो दिया ही नहीं है। मेटाफर भी नहीं है बिकॉज हम किसी चीज से कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं। तो ये विजुअल इमेजरी के व्यू पॉइंट से ये आंसर है वेट डाउन का। ठीक है। देन द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन लाइक रूटलेस वीड्स, अब हम बच्चों को किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं। किस चीज से? रूटलेस वीड्स से। क्यों? ऊपर एमसीक्यू का आंसर था बिकॉज दे आर इनसिक्योर, दे लीड अ इनसिक्योर लाइफ। अब जब तुम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो एज या फिर लाइक से,
तो आंसर हमेशा सिमिली होने वाला है। मेटाफर कब बोलते हैं हम? जब दो चीजों को कंपेयर करते हो विदाउट द यूजेज ऑफ एज एंड लाइक। ठीक है, नेक्स्ट आंसर पे आ जाते हैं। Now why has the boy been described as paper seeming? Why has the young boy? ठीक है, पेपर सीमिंग क्यों हमने पढ़ा था? बिकॉज वो बहुत ही मैल नरिश्ड सा बॉय है एंड ही इज वेरी थिन एंड ही हैज मतलब हंगर इश्यूज। ठीक है, तो थिन एंड हंग्री होने वाला है आंसर। अब तुम बोल सकते हो अनप्लेजेंट अपीयरेंस भी है, हाँ हो सकता है, बट वो कौन सा अनप्लेजेंट अपीयरेंस है? थिन। ठीक है, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा। Then the boy has rat size because पहले तुमने देख लिया पेपर सीमिंग क्यों है? Because he is thin and hungry. rat size क्यों है? Because thief है वो? नहीं, वो thief नहीं है। sharp eyesight है? बिल्कुल ऐसा तो कुछ नहीं है। small eyes का भी कुछ नहीं है, because he is always in search of food. ठीक है, because he is hungry. Now who is the unlucky heir above? young girl थी, young girl तो थी नहीं, rabbit कहाँ से आ गया, monster क्या है? एक young boy था, who was the unlucky heir. Now उस unlucky heir ने क्या inherit किया था? उसने इनहेरिट किया था, हाँ ट्विस्टेड बोन्स भी की थी, हाँ डिजीज भी थी, उसकी स्टैंडर्ड ग्रोथ भी उसने, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। देन हाउ हैज द अनलकी एयर बीन डिपिक्टेड हियर? एक डिप्रेस्ड चाइल्ड था, वो तो सभी थे, बिल्कुल हंगरी भी था, हाँ रैटाइड भी वो था, बट ऑल ऑफ द अबव नहीं दिया हुआ है, तो तुम सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? ये ऑप्शन। कैसे डिपेक्ट किया गया है उसे? ये तो हमें पता है कि वो हंग्री है, ये है, बट वो किस चीज को symbolize कर रहा है? he has been depicted as a living example of his father's poverty and suffering, because हमने देखा था ना कि हमने एक फादर का मेंशन क्यों किया हुआ है? हम यही दिखाना चाहते हैं कि ये जो पोवर्टी है ये एक्चुअली एक विशियस साइकिल है पोवर्टी का, जिससे कोई बाहर नहीं आ पा रहा, जनरेशन इससे सफर कर रहे हैं। उसका फादर था एंड अब वो यंग बॉय भी है। ठीक है, देन व्हाट इज द बॉय रिसाइटिंग? असाइन लेसन, हाँ लेसन तो कर ही रहा था असाइन। फादर्स नाल डिसीज, डिसीज भी रिसाइट कर रहा था। पोयम नहीं, ये नहीं है, तो बोथ ए एंड बी होने वाला है, बिकॉज इन दी हमने देखा था कि बॉय इज रिसाइटिंग बोथ अ लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एंड हिज फादर्स नाल डिजीज। कौन सी डिजीज? डिजीज थी ट्विस्टेड बोन्स, तुम्हारा ट्विस्टेड बोन्स, ये ग्नाल डिजीज, स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, देन What is the poetic device used in reciting? अभी हमने ऊपर देखा reciting एक पन की तरह यूज किया गया है। पन मतलब तुम एक सेंटेंस से दो मीनिंग्स इन्फर कर सकते हो, जैसे इसमें था रिसाइटिंग। यहाँ दो चीजों के लिए यूज किया गया है। रिसाइट क्या कर रहा है? दो चीजें, एक उसका साइन लेसन हो गया और एक डिजीज होगी जिसने अपने फादर से इनहेरिट किया। सो रिसाइटिंग हियर इज अ पन। ओके, देन नेक्स्ट इज हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ अ डिम क्लास? अ यंग बॉय। ठीक है, नाउ ये रैट आइड बॉय नहीं है। रैट आइड बॉय कौन था? जो जिसने इनहेरिट की थी ग्नाल डिजीज फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, द अननोटेड चाइल्ड इज रिगार्डेड एज स्वीट एंड यंग बिकॉज। ठीक है, अब मैंने ये इसलिए ऐसे स्लैश लिखा हुआ है क्योंकि ये तुमसे एक और वे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले बोल सकते हैं कि उसको स्वीट एंड यंग क्यों बुलाया गया है, ठीक है, या फिर क्या क्वालिटी उसको दूसरों से डिफरेंट बनाती है। ठीक है, तो ही हैज बीन रिगार्डेड एज स्वीट एंड यंग बिकॉज ऑप्टिमिस्टिक तो वो था ही, होपफुल भी था, ड्रीमफुल भी था। ठीक है, ड्रीमफुल, ड्रीम क्या थी उसकी? ऑफ अ ब्राइटर फ्यूचर चाहिए, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, देन द स्क्विरल्स गेम सिग्निफाइज द बॉय प्लेफुल भी था, हाँ एडवेंचरस भी था, यस ही वाज अ नेचर लवर आल्सो, तो तुम्हारा आंसर अगेन ऑल ऑफ दी अबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन स्क्विरल्स गेम। ठीक है, अब ये इसमें तुम बोलोगे सिमिली, तो बिल्कुल नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, फिर तुम बोलेगा हाँ सिंबोलिज्म है, टिक करके आ जाओगे, और ये बिल्कुल ही गलत आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक थिंग है कि ये जो सिंबोलिज्म है, ठीक है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक तो सिंबोलिज्म, मीनिंग क्या है पोएटिक डिवाइस है कि तुम फिर से एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो और किसी चीज से सिंबलाइज करने के लिए। जैसे इसमें बेसिकली दो ही पार्ट्स होते हैं, एक हो जाएगा तुम्हारा सिमिली, ठीक है, एक हो जाएगा तुम्हारा मेटाफर, और इसी में तुम बाद में डिफरेंशिएट भी करते हो। ठीक है, मेटाफर। ओके, तो अब ये सिमिली में मैंने बोला था एज और लाइक का इस्तेमाल होता है, मेटाफर में एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं होता है। तो अब स्क्विरल्स गेम भी एक मेटाफर ही है ना, मेटाफर ही है फॉर व्हाट? नेचर।
ठीक है, एडवेंचर, फ्रीडम, फन। अब तुम ये बोल सकते हो कि सिंबोलिज्म भी हो सकता है आंसर, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट अगर मेटाफर नहीं दिया होता तो हम आंसर सिंबोलिज्म ही देते, बट क्योंकि मेटाफर हमको दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, तो हम मेटाफर को टिक करके आएंगे। आई होप ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पे ट्री रूम क्या है। ट्री रूम है ब्रांच ऑफ अ ट्री, नहीं नेस्ट ऑफ अ पिजन, नहीं ट्री लीव्स, नहीं स्क्विरल्स होल है यहाँ पे ट्री रूम। ठीक है, नाउ व्हाट ड्रीम डज ही हैव। हिज ब्राइटर फ्यूचर, यस। ठीक है, फन एंड फ्रीडम, यस। ही वांट्स टू बॉन्ड विद नेचर, यस। इसमें भी तुम्हारा आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। व्हाट डज अदर देन दिस सिग्निफाई। अब इफ यू रिमेंबर द एक्सट्रैक्ट, लेट मी शो इट टू यू। ठीक है, तो ये लाइन थी यहाँ पे। ठीक है, his eyes live in a dream of a squirrel's game in the tree room other than this। तो यहाँ पे other than this क्या सिग्निफाई कर रहा है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। सो अदर देन दिस यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है, अदर देन पॉवर्टी, करेक्ट। अदर देन स्लम लाइफ, ये भी करेक्ट है। अदर देन डिजीजेस, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसमें ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन नहीं दिया होता, एक दूसरा ऑप्शन भी दिया होता, तो स्लम लाइफ वुड हैव बीन योर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, why is the class dim, not well lit, obviously poorly ventilated, ये भी है। improper maintenance, ये भी है। तो तुम्हारा all of the above हो गया, ये भी आंसर। ओके, नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल्स। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, साक क्रीम देखते ही इसको टिक कर देना है, बिकॉज सीधा सीधा यहाँ पे भी दिया हुआ है कि ये हमारे पास साक क्रीम वॉल्स है। ठीक है ना, अभी सार क्रीम वॉल्स क्यों दिया है, मतलब व्हाट डज दिस कलर सजेस्ट, कि वॉल स्मेल ऑफ क्रीम, नहीं। वॉल्स आर नॉट वाइट वॉश्ड, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, सारे पढ़ने हैं। वॉल्स आर मगी, मगी, ह्यूमिड, ये कोई मतलब सेंस तो बनाता नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आउट हो गया। वॉल्स आर डैम्प एंड डिसकलर्ड, हाँ ये भी हो सकता है। ऑप्शन बी एंड डी दिया हुआ है, ऑप्शन 4 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नाउ व्हाट डू दीज क्लासरूम्स वॉल्स हैव। ठीक है, पेंटिंग्स, हाँ पेंटिंग्स भी है। डोनेशंस भी है, हाँ डोनेशंस भी है। हाँ ओपन हैंडेड मैप की भी बात हो रही है, बट एक चीज याद रखो कि डोनेशंस में सब कुछ कवर हो रहा है। ठीक है, डोनेशंस विल इंक्लूड दिस एंड दिस आल्सो, तो तुम्हारा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी डोनेशंस। ठीक है, देन व्हाट डज शेक्सपियर्स हेड सिग्निफाई। फेमस राइटर, नहीं। अपर बॉडी, बिल्कुल भी नहीं। एजुकेशन, ठीक है, तो शेक्सपियर्स हेड एजुकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एंड व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस क्या यूज हो रही है शेक्सपियर्स हेड में, बिकॉज अभी हमने यही कहा कि शेक्सपियर्स हेड, ठीक है, या शेक्सपियर्स हेड, डिफरेंट कलर लेते हैं। शेक्सपियर्स हेड तुम्हारा एजुकेशन सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो पोएटिक डिवाइस क्या है। पोएटिक डिवाइस, हाँ मेटाफर, एज और लाइक तो है नहीं, सीधा मेटाफर टिक करोगे एकदम गलत हो जाएगा। भाई सारे पढ़ लो, इतनी जल्दी क्या है पेपर खत्म करने की। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस पढ़ो। मेटाफर तो ऑब्वियसली होगा, बिकॉज शेक्सपियर्स हेड हैज बीन यूज्ड एज अ मेटाफर। ठीक है, फॉर एजुकेशन यूज हो रहा है। अब ये सिनेक्डोकी क्या होता है, मैंने अपने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया भी था ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिनेक्डोकी का मतलब होता है कि तुम पार्ट एक पार्ट से पूरे होल को समझा रहे हो। मतलब अगर मैं नई गाड़ी खरीदूं, ठीक है, बैलगाड़ी लग रही है वैसे तो, बट अगर मैं इसको गाड़ी मानूं तो मैं बोलूंगी कि हाउ आर माई न्यू व्हील्स लुकिंग। इसका मतलब क्या है, न्यू व्हील्स, मैं रिफर कर रही हूँ अपनी न्यू कार को। एक पार्ट से, व्हील पार्ट से मैं अपनी पूरी कार को रेफर कर रही हूँ। इन द सेम वे शेक्सपियर्स हेड जब मैं बोल रही हूँ ना, तो हम शेक्सपियर को ही रेफर कर रहे हैं। तो सिनेक्डोकी भी हमारा ऑप्शन होने वाला है, और आयरनी भी होने वाली है। वाई, बिकॉज आयरनी क्या था सेंटेंस में, कि द स्लम चिल्ड्रन आर व्यूइंग दिस पोर्ट्रेट, और इस पोर्ट्रेट में तुमको एक वर्ल्ड ऑफ रिचनेस, वर्ल्ड ऑफ नोबिलिटी दिख रही थी, विच वॉज नॉट वॉट द स्लम लाइफ एक्सपीरियंस्ड कभी। तो ये आयरनी भी होने वाली है, तो ऑल ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी आवर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज क्लाउडलेस एट डॉन सिग्निफाई। क्लाउडलेस मतलब, क्लाउडलेस एट डॉन का मीनिंग था पॉल्यूशन, नहीं है ना। अगर इसमें लिखा होता है फ्री ऑफ पोल्यूशन तो तुम टिक करके आते, है ना। हेजी वेदर तो बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी है। क्लियर स्काई, ओके। व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस बीइंग यूज्ड। अगर इन द सेम वे क्लाउडलेस एट डॉन में क्या यूज हो रहा है, हम मेटाफर यूज कर रहे हैं। एज और लाइक तो है ही नहीं, इमेजरी इसमें नहीं है। ठीक है,
तो मेटाफोर होने वाला है. वाई? बिकॉज हम क्लाउडलेस से डॉन मतलब हम एक मेटाफोर यूज कर रहे हैं. इसका मीनिंग क्या है? फ्री ऑफ पोल्यूशन इन अ क्लियर स्काई. व्हाट इज द डिवाइस बिंग, अब मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, जो अंडरलाइन किया हुआ है ना उसका पोएटिक डिवाइस बताना है. अब वो बोल रहे हैं सिविलाइज डोम इज राइडिंग ऑल सिटीज. डोम थोड़ी राइड करता है यार सिटी को, हम राइड करते हैं ना. करते हैं कि नहीं? राइडिंग आती है किसी को? मेरी तो एज हुई नहीं है लाइसेंस की, तो अभी मैं कर नहीं सकती हूँ, बट हाँ, राइडिंग ऑल सिटीज मतलब हम ह्यूमंस करते हैं. ठीक है, तो ये एक पर्सोनिफिकेशन यूज हो रहा है यहाँ, हम किसी को रेफर नहीं कर रहे हैं किसी चीज से. मेटाफर सिंपली आउट हो गया है. ठीक है, वी आर नॉट कंपेयरिंग एनीथिंग. पर्सोनिफिकेशन है बिकॉज ह्यूमंस राइड करते हैं, वेरएज यहाँ बोले एक डोम राइड कर रहा है, सो पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, नाउ व्हाट डज सिविलाइज्ड डोम रिप्रेजेंट? सिविलाइज्ड तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा है अर्बन पॉपुलेशन, बिल्कुल भी नहीं. रूरल पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं. डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, नाउ व्हाट डज टायरोलिस वैली सिग्निफाई? फन? नहीं. टूरिस्ट डेस्टिनेशन? नहीं. नन ऑफ द अबव छोड़ दो. ब्यूटीफुल नेचर सिग्निफाई कर रहा है टायरोलिस वैली. ओके, What is the speciality of Tyrolean Valley? Polluted है? बिल्कुल नहीं. It is full of colorful flowers and resonates with the bells. अच्छा ऑप्शन लग रहा है, टिक कर दो. ऐसे नहीं करना है टिक, समझ के करना है टिक. ठीक है, टायरोलिस वैली की स्पेशलिटी ही दी हुई थी तुमको, मैं स्टैंजा दिखा देती हूँ. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ था बेल्ट फ्लावरी टायरोलिस वैली अपनी. तो टायरोलिस वैली में एक तो बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, ये नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है वैली. एंड बेल्ट मीन्स यहाँ पे एक बहुत नेचुरल साउंड ऑफ बेल्स है. ठीक है, वेरी प्लेजेंट साउंड ऑफ बेल्स विच, तो बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि ये फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स वाली जो वैली है रेजोनेट्स विद द बेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हैज द मैप बीन रिगार्डेड एज ओपन हैंडेड? अब मैंने इसका आंसर बहुत डिटेल में बताया था, और ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया तुम लोगों के लिए. ठीक है, बिकॉज एवरी वन शुड हैव एक्सेस टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. ये लाइन तो अभी तक तुम्हें रट जानी चाहिए थी. ठीक है, बिकॉज इट इज ओपन एंड नॉट क्लोज्ड. बहुत ही अच्छा ऑप्शन बनाया आपने दीदी. ठीक है, तो तुम्हारा ऑप्शन ए ही होने वाला है. ओपन हैंडेड क्यों? बस मैप क्यों नहीं बोला उसने, ओपन हैंडेड मैप क्यों बोला? बिकॉज दिस मैप शुड बी ओपन फॉर एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू दिस मैप. ठीक है, और क्यों एक्सेस होना चाहिए? बिकॉज इट हैज ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट एवरी person should be entitled to, all the opportunities of knowledge, freedom, education and all. ठीक है, इसलिए open handed बोला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक्सप्लेन अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वर्ल्ड, ये भी मैंने बताया था तुम लोगों की, फर्स्ट वर्ल्ड रिफर्स टू मैनकाइंड एंड सेकेंड वर्ल्ड रिफर्स टू द ओपन हैंडेड वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ब्ला 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 ब्ला. ठीक है, वही मीनिंग है कि ओपन हैंडेड मैप तुमको अवॉर्ड कर रहा है कुछ चीज. किसको क्या चीज अवॉर्ड कर रहा है? वर्ल्ड को, उसकी वर्ल्ड. ठीक है, वर्ल्ड मतलब इस मैनकाइंड को एक वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवॉर्ड कर रहा है. तो तुम्हारा ऑप्शन आंसर होने वाला है बोथ ए एंड बी. थर्ड स्टैंजा पे आ जाते हैं. ओके ओके, व्हाट डज दिस मैप सिग्निफाई? किसकी बात कर रहे हो? दिस मैप. ठीक है, चिल्ड्रन, मैं दूसरा ले लेती हूँ, काम करते हैं, इससे करते हैं. चिल्ड्रन, दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड. ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि हम अभी इन विंडोज की बात कर रहे हैं, इस ब्यूटीफुल मैप की बात नहीं कर रहे हैं जो ओपन हैंडेड मैप है. तो ये जो मैप है क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है होप्स एंड एस्पिरेशन. हाँ, क्योंकि यही तो इनका ड्रीम है इस मैप का, मतलब मैप को मतलब अपने लाइफ से इंटीग्रेट करना. बिकॉज राइट नाउ दे आर नॉट इंटीग्रेटेड विद द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, एकदम अलग लाइफ जी रहे हैं लोग. तो ये इनकी होप एंड एस्पिरेशंस है. हाँ, वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करती है ये मैप. ये मैप ओपन हैंडेड मैप ही तो है, तो ये वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी दे रही है एंड फ्रीडम भी अवॉइड कर रही है. तो ये एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव होने वाला है इसका आंसर. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव. दिस मैप, ओपन हैंडेड मैप की बात हो रही है, जो ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीजें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दीज विंडोज देयर वर्ल्ड रेफर टू? यहाँ पे देखो ध्यान से, दीज विंडोज देयर वर्ल्ड. ठीक है, वो बोल रहे हैं ये जो विंडोज हैं, कौन सी विंडोज? जिनसे ये व्यू क्या करते हैं, उनकी वर्ल्ड व्यू कर रहे हैं. मीनिंग दिखा देते हैं अभी मीनिंग आपको. ठीक है, these windows refer to the windows of the slum and through these windows of the slum they are viewing their world
ऑफ रियलिटी, क्या रियलिटी है इनकी? पोवर्टी स्ट्रिकन स्लम लाइफ जो ये लीड कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। Their future is painted with a fog because it is poor and satisfied, बिल्कुल नहीं। Unhappy but secure तो बिल्कुल नहीं है। Uncertain and bleak will be your option। ठीक है, फॉग का मतलब यही होता है ना, कुछ दिख नहीं रहा होता है। ठीक है, जैसे विंटर्स में तो जहाँ पे नॉर्थ इंडियंस रह रहे हैं वहाँ पे तो सबसे ज्यादा दिखेगा कि जब विंटर्स होती है एकदम फॉग होता है, हेजी सा वेदर होता है, कुछ दिख नहीं रहा होता है। वैसे ही उनकी फ्यूचर है, बिकॉज इट इज अनसर्टन एंड ब्लीक। ओके, नाउ The lives of the children are confined in elementary school, वैसे है तो सारे ऑप्शंस रीड कर लो पहले। elementary school, Shakespeare's world, narrow streets of the slum, Tyrolese valley। narrow streets of the slum में confined है because even in the stanza तुमको दिया हुआ है ये। ठीक है, narrow street में ये sealed up है। ओके, तो आंसर होने वाला है तुम्हारा narrow streets of the slum में they are confined। confined मतलब अंदर फंसे हुए हैं वो। ठीक है, now which of the following words imply a bleak future? ठीक है, साक्रीम वॉल्स नहीं, बिकॉज साक्रीम वॉल्स क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? वो बस यही दिखा रही थी कि इनका जो क्लासरूम है दैट इज नॉट वेरी वेल मेंटेन्ड। ठीक है, इट इज नॉट प्रॉपरली वाइट वॉश, इट्स इन अ स्टेट ऑफ निग्लेक्ट। तो ये ब्लीक फ्यूचर तो नहीं बता रहा। रूटलेस वीड्स ये भी नहीं बता रहा, बिकॉज रूटलेस वीड्स बस यही बोल रहा था कि दे लीड अ वेरी इनसिक्योर लाइफ। फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, हाँ ये हुआ ना ऑप्शन, फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, इसका मतलब है कि इनके पास एक बहुत ब्लीक फ्यूचर है। ठीक है, नाउ व्हाट डज फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग इम्प्लाई? नो लव एंड केयर हो सकता है, नो वार्मथ हो सकता है, नो हार्डवर्क ऑप्शन ही गलत है, नो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ठीक है, बिकॉज दे हैव फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, इतना अनसर्टेन फ्यूचर है, दे हैव नो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट बिकॉज नो वन इज हेल्पिंग देम। What does lead sky signify? ठीक है, लाइन में यही था कि narrow streets are sealed up with a lead sky। lead sky क्या सिग्निफाई कर रहा है? डूम्सडे नहीं, नाइट नहीं, नन ऑफ द तो है ही नहीं, तो पोल्यूशन। लेड स्काई का मीनिंग है पोल्यूशन है। ठीक है, जैसे पेंसिल की टॉप होती है ना लेड कलर की, ठीक है एकदम ग्रेइश कलर, तो ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है पोल्यूशन को। ठीक है, तुम्हारा पोल्यूशन को। ओके, देन व्हाट आर द नैरो स्ट्रीट्स सिंबॉलिक ऑफ? ठीक है, दे आर कन्फाइंड इन स्मॉल स्पेस, यस। अंडर कंस्ट्रक्शन रोड, क्या बकवास है। पॉवर्टी स्ट्रिकन स्लम लाइफ, हाँ क्यों नहीं हो सकता। आंस तुमको ये दिया हुआ है ऑप्शन और तुमको बोथ ए एंड सी भी बोला हुआ है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता बोथ ए एंड सी तो तुम यही टिक करके आते, बट क्योंकि तुमको ये दिया हुआ है, ये बोल रहे हैं सिंबॉलिक किसका है ये? ठीक है, किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? एक तो वो बोल रहा है कि दे आर कन्फाइंड इन स्मॉल स्पेसेस, ये तो एकदम ही करेक्ट है, बट इट्स ऑल्सो सिंबलाइजिंग दैट बिकॉज वो नैरो स्ट्रीट्स में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? बिकॉज दे हैव अ पॉवर्टी स्ट्रिकन सम लाइफ। समझ आया? गुस्सा दिमाग में, बोथ ए एंड सी होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, what does stars of words signify? दिया हुआ था ना, they are far far from rivers and nature and all, and stars of words, stars of words मतलब education knowledge, both A and B होने वाला है तुम्हारा आंसर। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, why is Shakespeare wicked? He tempts them to dream of a brighter future, yes। He portrays a world of rich and noble only, yes। तो तुम्हारा हो जाएगा both A and B, because यहाँ पे भी हमने देखा था कि लिखा हुआ है शेक्सपियर इज विकेड। ठीक है, क्यों विकेट था? क्योंकि एक तो वो अपने स्लम क्लासरूम में उसने अपना पोर्ट्रेट लगाया हुआ है। ठीक है, एंड वो अपनी राइटिंग्स में भी बस एक वर्ल्ड ऑफ रिच एंड नोबल की ही बात करता है। ठीक है, तो बेसिकली ही टेंटिंग देम टू ड्रीम। क्यों? बिकॉज वो बोल रहा है कि देखो मेरी लाइफ ऐसी है, तुम्हारी भी हो सकती है। तो वो सोच रहे होंगे बच्चे कि यार हम कैसी स्लम लाइफ जी रहे हैं, सो ही इज टेम्पटिंग देम टू ड्रीम ऑफ अ ब्राइटर फ्यूचर एंड नॉट हेल्पिंग देम। ठीक है, इसलिए इसको विकेड बोला है कि ही इज जस्ट मेकिंग देम ड्रीम, बट किसी वे में हेल्प नहीं की है उसने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज स्टीफन स्पेंडर फील दैट द मैथ्स इन द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम आर मीनिंगलेस? ठीक है, इन द सेम वे बोल सकते हैं कि मैप को क्यों बोला है, यहाँ पे दिया हुआ है ना मैप को एक बैड एग्जाम्पल क्यों बोला है, यही क्वेश्चन है। सो मैप इज इन कॉन्ट्रास्ट टू सम लाइफ, बिल्कुल ये तो है ही। मैप इवोक्स सेंस ऑफ एलियनेशन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल।
तो बोथ ए एंड बी है, बिकॉज इवन द ओपन हैंडेड मैप जो है दैट ओनली शोज कि इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, इतनी अपॉर्चुनिटीज है लाइफ में, बट ये उनके पार्ट नहीं है। तो एक तो वो कॉन्ट्रास्ट में है और एक तो वो सेंस ऑफ एलियनेशन भी देता है बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टेम्प्ट्स द सम चिल्ड्रन इन द क्लासरूम टू स्टील? ड्रीम टू वर्क नहीं, डिजायर टू ट्रैवल हो सकता है, वैसे डिजायर टू ट्रैवल ठीक ही ऑप्शन लग रहा है। देन नेक्स्ट क्या है, ड्रीम टू विजिट प्लेसेस, ये भी हो ही सकता है बट ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है तो हटा दो। ड्रीम ऑफ अचीविंग अ बेटर लाइफ फॉर देम सेल्फ, यस दैट इज व्हाट इज गोइंग टू टेम्प्ट देम टू स्टील, because they also want to experience all the adventures, they also want all the opportunities, all the education opportunities, freedom, fun, and time to bond with nature. They want a better life for themselves, and that is what is going to compel them to steal. What do the images of ships and sun signify? तो यहाँ पे दिया है तुमको, यहाँ पे दूसरा चूज करते हैं, with ships and sun and love tempting them to steal. शिप्स एंड सन बोल रहे हैं यहाँ पे क्या चीजें को सिंबलाइज कर रही है? ट्रैवल नहीं, एडवेंचर हो सकता है, डेवलपमेंट नहीं, नेचर यस, नेचर। शिप्स एंड सन रिप्रेजेंट द ब्यूटिफुल नेचर दैट दे आर नॉट एबल टू बॉन्ड विद। ठीक है, देन व्हाट डज क्रैम्प्ड होल मीन्स, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, ये क्रैम्प्ड होल्स का क्या मीनिंग है यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्मॉल अनकंफर्टेबल ड्वेलिंग्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रन हो सकता है, डार्क शेल्टर्स ये भी हो सकता है, कंजेस्टेड स्पेसेस ये तो पक्का से ही है ये दोनों। ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्रैम्प्ड होल्स इज लाइक कॉन्फाइंड स्मॉल होम्स। ठीक है, जो मतलब रोडेंट्स रैट्स की तरह तुम रह रहे हो छोटी छोटी प्लेसेस में, इसलिए क्रैम्प्ड होल्स बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन भैया, व्हाई इज मैप अ बैड एग्जांपल? विच मैप इज अ बैड एग्जांपल? सो मैप ऑफ वर्ल्ड वॉर नहीं, मैप ऑफ ज्योग्राफी बुक नहीं, मैप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब लॉजिक क्या बनता है? मैप ऑफ द वर्ल्ड हंग ऑन द क्लासरूम वॉल, इसी मैप की बात कर रहे हैं हम जो बैड एग्जांपल की तरह है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉग टू एंडलेस नाइट? ठीक है, फॉग टू एंडलेस नाइट दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट इनकी लाइफ क्रैम्प्ड होल्स में ही बीतती है। तो ये फॉग टू एंडलेस नाइट का क्या मीनिंग है? अब ऑप्शंस देखते हैं। पोवर्टी स्ट्रिकन लाइफ फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, ये इसका लिटरल मीनिंग हो सकता है। ठीक है, कि मीनिंग क्या है कि सुबह से रात तक इनकी लाइफ पोवर्टी में ही रहती है। अब एक फिगरेटिव मीनिंग भी हो सकता है जो सेकंड ऑप्शन में दिया है, कि पहले बोल रहे कि फॉग था, पहले तो फॉग था, ठीक है, पहले अनसर्टेन थी इनका फ्यूचर। ठीक है, बट अब यही जो अनसर्टेन फ्यूचर था ये भी टर्न हो रहा है किसमें, कंप्लीट डार्कनेस में। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ होप एंड हेल्प, ना ही इनके लिए कोई हेल्प पे आ रहा है, ना ही इनको अब होप इनकी खत्म हो रही है, बिकॉज नो वन इज हेल्पिंग देम। ठीक है, टू कम आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल ऑफ पोवर्टी। तो फॉग टू एंडलेस नाइट का मीनिंग यही है। फॉग जो था, जो थोड़ी सी होप बची थी ना कि ये अनसर्टेन फ्यूचर तो है बट शायद ठीक हो सकती है, अब ये भी टर्न हो रही है एक नाइट के फॉर्म में, टू कंप्लीट डार्कनेस। तो तुम्हारा बोथ ए एंड बी होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है on their slag heap these children wear skins blah blah blah, बोल रहे हैं कि स्लैग हीप किस पे रेफर कर रहा है? गार्बेज डंप, हाँ हो सकता है। ठीक है, गार्बेज डंप हो सकता है, ट्रैश ये भी हो ही सकता है। देन थर्ड क्या है, स्लम्स इन विच ले दी malnourished bodies of children similar to the mound of industrial waste, ये तो पक्का ही ऑप्शन है अपना। ठीक है, बोल क्या रहा है, जो स्लैग हीप है ना, ये मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, फिर से समझाती हूँ। स्लैग हीप ये तुम्हारा गार्बेज डंप हो गया पूरा। ठीक है, अब इसके अंदर जो गार्बेज है तुम्हारा, ये जो अंदर गार्बेज पड़ा हुआ है ये है स्लम चिल्ड्रन। ठीक है, तो स्लैग हीप क्या है, बेसिकली स्लम्स ही हैं जिनमें मैल नरिश बॉडीज है ये चिल्ड्रन की। ठीक है, सिमिलर टू दिस इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो तुम्हारा ऑप्शन होने वाला है सी। Now what does wear skins peep through bones? Just like मैंने बताया था पहले भी कि जैसे तुम जाते होगे स्ट्रीट्स में, डॉग्स दिखते होंगे जिन लोगों ने बहुत टाइम तक खाना नहीं खाया तो उनकी बोन्स दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, मैल नरिशमेंट। ओके, हाउ इज द स्लम लाइफ सिमिलर टू बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स? तो चिल्ड्रन आर प्योर एज बॉटल बिट्स नहीं, लाइफ ऑफ चिल्ड्रन हो सकता है, बोथ ए एंड बी नहीं है, नन ऑफ द अबव। ये ऑप्शन जरा ध्यान से देखो।
इसमें मैंने एकदम तुमको ये ना 1 मार्कर्स के टाइप बताया है, ठीक है, कि लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रन इज लाइक शैटर्ड लाइक बॉटल बिट्स ऑफ ग्लासेस स्मैश्ड ऑन स्टोन्स ड्यू टू पॉवर्टी। ठीक है, बेसिकली इनकी जो लाइफ है इनकी, इट्स लाइक ये बॉटल की तरह है, ठीक है, एंड इसी बॉटल को तुमने स्मैश कर दिया है, ठीक है, एक स्टोन पे, और वो शैटर हो गई है। ठीक है, इसका मीनिंग ही यही है कि क्यों उनकी लाइफ कंपेयर की है इसकी तरह, लाइफ इज सिमिलर टू बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, बिकॉज इनकी जो लाइफ है स्लम चिल्ड्रन की, इट हैज शैटर्ड, जैसे तुमने ग्लास को तोड़ दिया है, स्मैश कर दिया है, और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। ओके, नाउ व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस इन लाइक बॉटल बिट्स, लाइक यूज हो रहा है और तुम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, उनकी लाइफ को तुम एक बॉटल में कंपेयर कर रहे हो, तो लाइक यूज हो रहा है दो चीजों को कंपेयर करने के लिए, तो तुम्हारा आंसर होने वाला है सिमिली, आंख बंद करके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्लम्स एज बिग एज डूम। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखोगे स्टैंजा में, तो दे आर सेइंग कि इनकी जो ये slums as big as doom, plot their maps with slums as big as doom, इसका क्या मीनिंग है। ओके, सो slum as big as doom, doom means end, destruction, तो ये बोल रहे हैं कि slum signify doomsday, बिल्कुल नहीं। Dirty slums are similar to the destruction of the children, yes, this is going to be your answer। वो यही कह रहे हैं कि इनकी slum life इतनी बेकार है, इनकी stenched and dirty slums की life, कि this is almost like destruction उनका life का, ठीक है, because वहाँ पे कोई hope नहीं है किसी चीज की grow होने की, there is no scope for improvement। And which image is used to describe these slums? Foggy slum, slum as big as doom, ठीक है, which image is used to describe these slums, तो तुम्हारा होने वाला है slums as big as doom, wrong हो जाएगा। उन्होंने slum को एक foggy slum भी बोला है, स्टैंजा में देखो, देख रहे हो, foggy slum, slum को foggy slum की तरह भी बोला गया है बिकॉज अनसर्टेन है, तो slums as big as doom and foggy slum, both A and B। Then what does mended glass signify? They were wearing mended glass ना, इसका मीनिंग यही है कि वो टूटे फूटे ग्लास पहन रहे हैं, ना ही वेल मेंटेन्ड है। ठीक है, क्या सिग्निफाई करता है, पोवर्टी, सीधा टिक करके आ जाओगे, फिर गलत कर दिया तुमने। नेक्स्ट भी पढ़ो, इनएबिलिटी टू बाय न्यू ग्लासेस, ये भी तो पोवर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है। मेंडेड ग्लास का दो मीनिंग है, एक तो वो पोवर्टी के वजह से वो मेंडेड ग्लास पहन रहे हैं, और इसका एक और मीनिंग है कि वो they are not able to buy new glasses, so answer is going to be both A and B। Name the poetic device used in slums as big as doom, slum को तुम destruction से compare कर रहे हो, और as भी है, this is going to be simile। Okay, next, now how can this map become their window? दिस मैप, कौन सा मैप, ओपन हैंडेड मैप, क्या ऑफर करता है, वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, फ्रीडम, एजुकेशन, नॉलेज। अब इनकी विंडो कैसे बन सकती है, बिकॉज वी सॉ पहले कि इनकी जो विंडो थी उनसे उनको पोवर्टी ही दिखती थी, जो नैरो स्ट्रीट्स में वो रह रहा है, तो ये कब बन सकता है, इन अपनी स्लम की विंडो से ये कब एक अच्छी वर्ल्ड देख सकते हैं, व्हेन द अथॉरिटीज कम टू देयर रेस्क्यू, जब उनको एक्सटर्नल हेल्प मिलेगी सोसाइटी से। What does catacomb mean? A long underground gallery with excavations in its side for tombs। ये NCERT का मीनिंग था, इसको टिक करके आ जाओगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तुमने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, ये याद रखो कि यहाँ कैटाकॉम्ब इज लाइक बेसिकली अंडरग्राउंड वैली, तो गैलरी तो है विद एक्सकवेशंस इन इट्स साइड्स, ठीक है, यहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, जहाँ पे बेसिकली बरियल साइट भी बोल सकते हैं, इसलिए ग्रेव प्लेस भी तुम बोल सकते हो, तो तुम्हारा ऑप्शन बोथ A and B हो जाएगा। Now what do these windows show? Slum children see the world of poverty and misery through these windows, यही तुम्हारा भी ऑप्शन करेक्ट है। Now who does they refer to? कौन से लाइन की जी बात कर रही हूँ मैं, अभी दिखाती हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, दे, तो ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये मतलब शहर तोड़ के क्या पालेंगे, भाई थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि मैं क्लियर कर दूं। ब्रेक द टाउन, यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं, टाउन उनका स्लम एरिया है, वो स्लम एरिया की डिफिकल्टीज को ब्रेक करना चाहते हैं, विच इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम इंटीग्रेटिंग विद द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, सो दे वांट टू ब्रेक द शैकल्स ऑफ पॉवर्टी ऑफ देयर स्लम टाउन। ठीक है, बट ये दे कौन है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हु डज दे रेफर टू, हु, और एक और वैसे पूछ सकते हैं,
हु कैन शील्ड दीज स्टूडेंट्स फ्रॉम द ब्लिस्टरिंग विंड्स ऑफ इनजस्टिस। ठीक है, तो ये हो गया फिलैंथ्रोपिस्ट, योर गवर्नर, इंस्पेक्टर, विलेजर्स, तुम्हारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। व्हाट डू दे वांट टू ब्रेक, यही पे थीम आ जाता है तुम्हारा। ठीक है, दे वांट टू ब्रेक क्लास इनइक्वालिटी, सोशल इनजस्टिस, शैकल्स ऑफ पॉवर्टी, तो तुम्हारा ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ द अबव। नाउ व्हाट डू व्हाइट लीव्स सिग्निफाई, लाइक यहाँ स्टैंजा में तुमको दिया हुआ था कि लेट their tongues run naked into books, the white and green leaves। तो यही पूछना है कि व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स क्या है, यहाँ पे पत्तियां पड़नी है क्या इन्हें, नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो व्हाइट लीव्स हैं ये सिग्निफाई कर रहा है व्हाइट कलर्ड लीफ, नहीं रेयर स्पीशीज ऑफ लीफ, नहीं। व्हाइट लीफ रिप्रेजेंट कर रहा है एजुकेशन एंड नॉलेज फ्रॉम द स्कूल टेक्स्ट बुक्स, वेरएस ये जो ग्रीन लीव्स है ये सिग्निफाई कर रहा है ट्रीज नहीं, फॉरेस्ट नहीं, नहीं नेचर्स लेसन। तो तुम्हारा जो व्हाइट लीफ है वो सिग्निफाई कर रहा है एजुकेशन फ्रॉम स्कूल टेक्स्ट बुक्स, व्हाइट ग्रीन लीव्स बोल रहा है नेचर्स लेसन्स। ठीक है, जो लेसन्स हमको नेचर से मिलते हैं। इन्फर द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री देयर whose लैंग्वेज इज सन, सन इज हिस्ट्री, नहीं। ठीक है, द स्लम चिल्ड्रन, तो बोथ एंड भी तो हट ही गया। ठीक है, नाउ द स्लम चिल्ड्रन वांट टू क्रिएट हिस्ट्री, रिमार्केबल हिस्ट्री that is as bright and powerful as the sun. This is your option. What is the poetic device used? History theirs whose language is the sun. ठीक है, history theirs whose language is the sun. Simile नहीं, because as or like यूज ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात ही यही कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। हिस्ट्री मतलब दे वांट टू क्रिएट समथिंग, किससे कंपेयर कर रहे हैं उसको, ऐसी हिस्ट्री जो एक सन की तरह पावरफुल हो। तो यहाँ पे मेटाफर आने वाला है आंसर। ओके, नाउ पिक द ऑप्शंस दैट मैच बेस्ट विद द फ्रेज ब्रेक or ब्रेक ओपन। ओके, ब्रेक फ्री हो सकता है, ब्रेक साइलेंस नॉट ज्यादा पावरफुल, ब्रेक आउट मे बी, ब्रेक इवन ना, ब्रेक थ्रू हो सकता है, ब्रेक ग्राउंड नहीं। तो तुम्हारा ऑप्शंस क्या है, 1, 3 एंड 5 में से हो सकता है। ठीक है, तुम्हारा हो गया ये ऑप्शन। ये बेसिकली वही बोल रहा है, ब्रेक करना है हमको शैकल्स ऑफ पॉवर्टी, डिफिकल्टीज जो स्लम वाले चिल्ड्रन फेस करते हैं। तो ब्रेक फ्री होना है, ब्रेक आउट होना है, ब्रेक थ्रू करना है उनसे। और ये सारे जो दूसरे ऑप्शन थे वो सेंस नहीं बनाते हैं। ठीक है ना, दिस इज वन मोर थिंग। अब वो तुमको बोल रहा है ना, तुमको वी हैव टू पिक द ऑप्शन दैट रिफ्लेक्ट्स द मीनिंग ऑफ कैटाकॉम। हमने भी पढ़ा था कैटाकॉम का क्या मीनिंग था। ठीक है, तो तुमको इसका आंसर मैं सीधा बता देती हूँ, ऑप्शन 3 होने वाला है। बिकॉज ये जो लैबिरिंथ है ये वर्ड, इसका मीनिंग इट्स अ सिनोनिम फॉर कैटाकॉम, कैटाकूम्ब। आई एम नॉट श्योर कैसे प्रोनाउंसिएशन है, बट ओके, यू गेट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज pick out the option that is not true according to this extract. The children should be allowed to read books and form their opinions. एकदम correct. Education without breaking the shackles of poverty is meaningless. ये भी एक theme है, ठीक है, अपने poem का। The policy makers show the reality of the real world to the children. Yes, होना चाहिए। The children see the world of poverty and misery through these windows. Oh wait. My bad guys. ये अभी तक उन्होंने किया ही नहीं है, उन्होंने शो ही नहीं की है रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये ट्रू है कि दे शो द वर्ल्ड ऑफ पॉवर्टी, अपने विंडो से देखते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर, बिकॉज पॉलिसी मेकर्स जो पीपल इन अथॉरिटी हैं, अपने गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, फिलैंथ्रोपिस्ट, दे हैव नॉट शोन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी टू द स्लम चिल्ड्रन। दे आर स्टिल लिविंग इन द स्लम्स, दे आर स्टिल इन द पॉवर्टी साइकिल। ओके, so now next question is on the basis of the extract pick the opinion that is closest। last extract की बात कर रहे हैं, तो क्या opinion है जो सबसे ज्यादा close है poet के। Okay, the children should be given free time to play in the fields to develop the creativity। अब हमने उनकी creativity की तो कभी बात ही नहीं की, और free time की तो कभी बात ही नहीं की है, ये out हो चुका है। This is out, get out। Okay, then the children can spread light and awareness if they become morally responsible। अब ये तो बात की बात है ना, ये तो कहीं नहीं बोला है कि we have to make them morally responsible and responsible citizens। तो ये भी out हो चुका है। Okay, the condition of the children can improve if they are shown to the beautiful world out of their window। हो सकता है। The children must be given the freedom to experience the wholesome bounties of nature। अब ये भी हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा appropriate है, मैं बताती हूँ। ये ऑप्शन 3 को देखो,
ठीक है, द कंडीशन कैन इम्प्रूव इफ दे आर शोन टू द ब्यूटिफुल वर्ल्ड। अब ये बात कर रहे हैं उनकी कंडीशन इम्प्रूव करने की। ठीक है, अरे पहले बाहर तो निकालो पॉवर्टी से, फिर उस पर बिल्डअप करोगे ना। इसमें क्या बोल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे है जो वो है फ्रीडम। ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज दिस। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रीडम। हम पूरे टाइम यही बात कर रहे हैं कि वी नीड टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज ऑफ फ्रीडम ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। ठीक है, एंड नेचर से बॉन्ड भी कर सके। दे हैव टू एक्सपीरियंस इट फर्स्ट। ठीक है, इम्प्रूव तो बाद में करोगे ना उस पर। तो ये ऑप्शन भी तुम्हारा गया। तो योर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दीज आर नॉट द स्टैंड अलोन एमसीक्यूज, मतलब सीधा, मतलब कहीं से भी एकदम जम्बल्ड क्वेश्चंस होने वाला है। सो पिक फ्रेजेस दैट पोर्ट्रे पॉवर्टी एंड होपलेसनेस इन द पोएम। ठीक है, पॉवर्टी एंड होपलेसनेस तो पहले एलिमिनेट कर देते हैं। गस्ती वेस, ये तो एनर्जी विगर था, हटा दो। रन अश्योर ऑन गोल्ड सैंड्स doesn't make sense बिकॉज हमें पॉवर्टी एंड होपलेसनेस से रिलेटेड चीजें बतानी है। स्क्विरल्स गेम, ये तो पॉजिटिव था। लैंग्वेज इज द सन, ये भी पॉजिटिव था। तो तुम्हारा ऑप्शंस क्या बचा, 1, 2 एंड 5 है ना। तो ये हो गया तुम्हारा डी, डी ऑप्शन। मेंडेड ग्लास दिखा रहा था उनकी पॉवर्टी के बारे में, कैसे वो उनके मतलब इनेबिलिटी है बाय करने की बिकॉज दे आर इन अ पॉवर्टी स्ट्रिकन साइकिल में। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील भी यही शो कर रहा था, स्लैग हीप भी यही शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज, ये अच्छा क्वेश्चन लगा था मेरे को। ठीक है, पिक द कोट दैट हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्टिंग इमेज पोर्ट्रेट इन द पोएम। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो इस क्वेश्चन में है, इस तरह तुम्हें कॉन्ट्रास्टिंग इमेज बतानी है। पूरे पोएम में हम यही देख रहे थे, कॉन्ट्रास्ट क्या था कि स्लम चिल्ड्रन पोवर्टी वाली जगह में रह रहे हैं, वेराज उनके सामने जो डोनेशंस हैं वो उनसे एकदम ही अलग वर्ल्ड को पोर्ट्रे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं एक ऐसा ही कॉन्ट्रास्टिंग इमेज जो हम दोनों चीजों को बाइंड कर दे। We must work together to ensure equitable distribution of wealth, opportunity and power in our society. हमको चाहिए एक contrasting image। इसमें contrast तो कुछ है ही नहीं, ये तो एक थीम टाइप्स हो गया अपने पोएम के लिए, है ना। इसमें कुछ contrast तो दिख ही नहीं रहा है, ये तो है ही। ठीक है, तो ये थीम टाइप्स है, ये हम नहीं ढूंढ रहे हैं। ठीक है, देन no amount of artificial reinforcement can offset the natural inequalities of human individual. हमने कहीं भी आर्टिफिशियल रीइंफोर्समेंट की तो बात ही नहीं की है। ठीक है, एक इंडिविजुअल की भी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एक सोसाइटी की, ये हट गया। आर्टिफिशियल रीइंफोर्समेंट भी कोई लॉजिक नहीं बनाता। ऑप्शन ए क्या है, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इज टू ट्राई एंड मेक अनइक्वल थिंग्स इक्वल। क्या है ये, कुछ समझ नहीं आया, तो सेकंड ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एन इम्बैलेंस बिटवीन रिच। अब जैसे ही तुम ये देखोगे ना तुम समझ जाओगे दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, दिस। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग इमेज दिखा रहा है। कॉन्ट्रास्ट मतलब दोनों चीजों को ले रहा है, इम्बैलेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। ठीक है, तो तुमको सीधा समझ आना चाहिए कि तुम्हारा ऑप्शन है, हमको कॉन्ट्रास्टिंग इमेज चाहिए, तो हम इम्बैलेंस ढूंढने वाले हैं ना रिच एंड पुअर के बारे में। और आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पिक आउट द ऑप्शन दैट एनिमरेट्स द टोन ऑफ द पोएट। अब हमें टोन बताना है पोएट का फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में। लेट्स एलिमिनेट द ऑप्शंस। एप्रीहेंसिव मतलब तुम you are fearful of something, something unpleasant might happen, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। Compassionate, yes, the poet was compassionate towards them, मतलब trying to understand the situation and trying to tell people to help them. Resentful का meaning हो जाता है कि you are angry, you hold a grudge against someone, तो ये भी बिल्कुल नहीं था। Yes, he is thoughtful towards them, तभी तो ये poem लिखी है। Disillusioned कुछ सेंस नहीं बनाता। Woeful means थोड़ा सा sorrow feeling जैसा। तो मेरे हिसाब से 2, 4, 6 इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द पोएम चूज द करेक्ट ऑप्शन विद डिफरेंस। अब ये एक स्टेटमेंट असर्शन टाइप्स आ गया है, ये भी एक पैटर्न दिखा देती हूँ। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है द पोएट इज इन एंग्विश एट द प्लाइट ऑफ द चिल्ड्रन एंड सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देम। दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी ट्रू, ही इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देम। स्टेटमेंट 2 बोलता है द पोएट प्रेजेंट्स एन एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द स्लम चिल्ड्रन टू गार्नर सिंपैथी। ये दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, एग्जैजरेटेड वर्जन तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, एंड ही वाज नॉट ट्राइंग टू गेन सिंपैथी फॉर हिमसेल्फ।
So statement 1 is true, but statement 2 is false. Yes, this is the correct option. Next question. A child in the slum experiencing the dreary life would have the least access to shelter, information, water, education. अब वैसे तो लॉजिकली लगेगा कि शेल्टर होना चाहिए, सबसे पहले तो घर पहले तो तुम्हारे पास घर होना चाहिए रहने को, बट इस पोयम के रेफरेंस में वी आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटिंग टुवर्ड्स अराउंड एजुकेशन. ठीक है कि इनको एजुकेशन मिलेगी तो ये हो पाएगा, बिकॉज शेल्टर दे आर ऑलरेडी लिविंग इन स्लम, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. दे आर लिविंग इन confined slums. So option हो जाएगा तुम्हारा आंसर D, education. Now, the spender's use of imagery in his eyes live in a dream of squirrel's game. Other than this, brings out क्या bring out कर रहा है ये? Similarity between the bodies of squirrel and children. बकवास option है. Comparison of dingy home of the squirrel and dreary classroom. Wrong. Difference between game of squirrel, ये भी wrong है. इस option को जरा देखो. Contrast between studying in the dreary classroom and playing outside freely. यही option होना चाहिए. ठीक है कि क्यों उसने use किया था कि he is sitting inside a slum. He's sitting inside a slum, but फिर भी he's dreaming of bonding with nature. तो answer should be contrast between studying in the classroom and playing outside freely. Stephen Spender uses the word catacomb to signify poverty-ridden, near-death existence, poverty-stricken, या safe and sound around world. तो catacomb इसलिए बोला था कि they have like a near death existence. ठीक है, like it's a burial site, underground gallery है with excavations in its sides, तो mostly it's a burial site. तो वही बता रहे हैं कि उनकी लाइफ ऐसे शट हो रही है, नियर डेथ एग्जिस्टेंस आ रहा है उनका, यही सिग्निफाई करता है. देन ये भी मैंने बताया था इम्पोर्टेंट कि इंट्रोडक्शन था एनसीईआरटी के, उसमें ऑथर के बारे में जो बोल रहे थे कि ये कौन से आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है या किस इशू को रेस कर रहा है, सोशलिज्म के इशू को. ये सारे रॉन्ग ऑप्शंस हैं. Next question is, which phrase or sentence best describes the children are malnourished? The tall girl with the weighed down head. ये तो बता रहा है कि she is just depressed and ill and exhausted. She is burdened with responsibilities. ये नहीं बता रहा है कि ये malnourished है. ठीक है, the stunted unlucky heir of twisted bones. ये भी नहीं दिखा रहा है, ये बस दिखा रहा था कि कैसे जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन हो रहा है पोवर्टी की साइकिल एंड दे आर नॉट एबल टू गेट आउट. ठीक है, then these children wear skins peeped through by bones. हाँ, ये हो सकता है. then these children's faces like rootless weeds. नहीं, ये बस बता रहा है कि वो इनसिक्योर है ना. तो ऑप्शन हो गया सी, बिकॉज यही तो दिखा रहा है कि हाउ हंग्री दे आर. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा, his eyes live in a dream, a squirrel's game in the tree room, other than this means. ठीक है, तो a squirrel's came in tree room, other than this मतलब full of hope, mentally ill, distracted from the lesson, none of the above. See, he was not distracted from the lesson, थोड़ा अजीब सा है ये, mentally ill भी नहीं था. Why was he dreaming? Because he is full of hope in the future. यही वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में. Then the color of sour cream, ये भी मैंने बहुत बार बताया, तुमको बोलेंगे पेल है नहीं, येलो वाइट नहीं, तुम्हारा ऑफ वाइट होना चाहिए. sour cream का कलर ऑफ वाइट ही होता है. ओके. On sour cream walls, donation क्या suggest कर रहा है? That the schools are well equipped? बिल्कुल नहीं. Schools are small but they try to impart education. This is also wrong. Schools have poor and ill-equipped environment. हाँ, ये हो सकता है. Schools meet education requirements through donation. अब ये लाइन तुमको शायद सही लगे, ठीक है, बट ये कहीं मेंशन नहीं किया गया है. ठीक है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स ही डोनेशन से फुलफिल होती थी. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू गो विथ सी ऑप्शन कि दे हैव पुअर एंड इल इक्विप्ड एनवायरनमेंट, इसलिए उनको डोनेशंस मिल रही थी. Where do their lives slyly turn? In the cramped holes. सीधा क्वेश्चन था, एग्जैक्टली लाइन जिससे पोएम है उस पे क्वेश्चन आया. What does the map represent? World of rich and powerful, world of poor तो बिल्कुल नहीं, world of slum बिल्कुल भी नहीं. यही तो था पूरे पोएम में कि ये है ही नहीं पूरे वर्ल्ड मैप में. World the poet wants for the slum children. नाउ ये ध्यान रखना कि तुम शायद ए एंड डी में कंफ्यूज हो सकते हो. मैप हमने बात की थी इज ओनली रिप्रेजेंटिंग द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, नोबिलिटी की वर्ल्ड, रिचनेस की वर्ल्ड, सो ऑप्शन ए होना चाहिए. बट इवन इफ यू गेट कंफ्यूज विद डी, तुमको ऐसे सोचना है कि पोएट ने बोला था कि ही वॉन्ट्स की जो वर्ल्ड मैप है वो एकदम बिल्कुल उनसे इंटीग्रेटेड हो जाए और उसमें स्लम्स भी दिखे. वो ये नहीं कह रहा कि स्लम्स एकदम वैनिश हो जाना चाहिए. ही इज जस्ट सेइंग कि देयर शुड बी स्लम्स प्लॉटेड ऑन दी वर्ल्ड मैप. सो ही वांट्स दी
slums to be blotted on the map. He doesn't want कि यही world उनकी world बन जाए अचानक से. So this is not going to be the option. This is going to be world of rich and powerful. Then what do the governor, inspector, visitor depict? Higher officials तो वो है ही, government officials भी है ही, ये इंस्पेक्टर और गवर्नर, पॉलिटिकल पीपल ये भी है ही, बट सबसे अप्रोप्रिएट इज गोइंग टू बी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल. दैट इज वाई इनको बोल रहा है कि ओनली दे कैन ब्रिंग अ चेंज. ठीक है, दे कैन शील्ड द स्टूडेंट्स फ्रॉम द ब्लिस्टरिंग विंड्स ऑफ इनजस्टिस. ये भी क्वेश्चन था ऊपर. तो बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंशियल एंड दे आर पावरफुल. अब गारंटी नहीं है कि सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, राइट? सम आर फिलैंथ्रोपिस्ट्स एज वेल. Then what theme did the poet concentrate on? ये भी इंट्रोडक्शन थी एनसीईआरटी की, themes of social injustice and class inequalities. ठीक है, ये था तुम्हारा 94th क्वेश्चन. बाप रे, थैंक गॉड खत्म हो रहा है कुछ. What does the poet compare in the poem? किन दो चीजों को कंपेयर कर रहा है वो? यंग एंड ओल्ड नहीं, जनरेशन गैप्स नहीं, ओल्ड एज एंड चाइल्डहुड नहीं, रिच हैव्स एंड पुअर चिल्ड्रन. दिस इज द आंसर. Avoiding the world its world. What do these words express? The world is ours, the world is yours, the world belongs to the poor, world belongs to the rich. Option D. Avoiding the world its world. इसमें बस हमने यही देखा था कि ओनली ओपन हैंडेड मैप जो अपॉर्चुनिटीज है वो बस मैनकाइंड को प्रोवाइड कर रहा है, और मैनकाइंड ने भी बस रिच को ही प्रोवाइड कर रहा है. सो दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू द रिच पीपल. Now what is the tree room in the poem? Tree shaped room? Nahi. A room on a tree where squirrels play. Correct. It's was a place where squirrels reside and play. Then this is also like a okay cute question only जो मुझे देखा था. So the imprisoned minds and lives of the slum children can be dash released from their bondage if they are given an experience of the outer world. अब ये बोल रहे हैं कि ये तो है इनका लाइफ एकदम पॉवर्टी स्ट्रिकन लाइफ ही जी रहे हैं, बट इनको जब हम मतलब कब रिलीज होने वाले हैं सो दैट दे गेट टू एक्सपीरियंस दिस आउटर वर्ल्ड, लाइक कब होंगे? इज इट गोइंग टू बी नेवर? नहीं, कभी ना कभी तो होना ही है. सून ये कहीं मेंशन नहीं किया है. इवेंचुअली या मैजिकली? अब इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो. ठीक है, आंसर एक्चुअली मैजिकली है. इवेंचुअली क्यों? बिकॉज पूरे पोएम में कहीं ये नहीं बोला है कि पीपल हैव स्टार्टेड हेल्पिंग देम. बस इतना ही मेंशन किया है पोएम में दैट अनलेस द गवर्नर, और वो अनलेस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलेस दीज पीपल हु आर पावर एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल दे कम टू देयर रेस्क्यू, स्लम चिल्ड्रन के रेस्क्यू पे आए, तब तक कुछ चेंज नहीं होने वाला है. सो बेसिकली हम इवेंचुअली को भी कट करने वाला है, बिकॉज कहीं मेंशन नहीं किया है कि पीपल हैव स्टार्टेड हेल्पिंग देम, बस यही मेंशन किया कि अनलेस दे स्टार्ट. तो बेसिकली इट्स गोइंग टू बी मैजिकली, दे कैन बी मैजिकली रिलीज्ड. ओके. What is ironical about the wall hangings and donations in the classroom? They set up clean environment? Nahi, they are completely opposite to the needs. Yes, this is the correct option. Ironical यही चीज थी कि जो donations है और ये सारी चीजें हैं, they are like completely opposite to the needs of the children. मतलब children they are not have got any experience this world का, so it's completely opposite to the needs of the children sitting in the classroom. Last question. The map is a bad example as it makes one aware of the beautiful world, cleaner lanes, political structure, civil design. Answer is going to be A, the beautiful world. इसलिए ही bad example बोला था क्योंकि slum children को एक beautiful world का experience हो रहा था, मतलब वो देख पा रहे थे कि एक ऐसी भी world है but we are not a part of it. इसलिए वो एक bad example था because it made them feel alienated from the mainstream of the society. Okay.